Hello friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel। दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज का यह वीडियो 4 है। इससे पहले भी 3 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। 20-20 क्वेश्चंस की यह सीरीज़ है जो कि पूरी सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी। आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। गर्म करने पर एक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब तापमान में वृद्धि होती है, जब तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इसका जो प्रतिरोध आर है वह क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर चर्चा करते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पसीना है वो तेजी से क्या हो जाता है? वाष्प बन करके वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम खोल देंगे तो क्या आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर पाएंगे? आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे को ना ही गर्म करेंगे और ना ही ठंडा कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा और कमरे का तापमान बढ़ जाने पर कमरा हमारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ना कि ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तब क्या होगा? फिर भी वही होगा, कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों के कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है वो है सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। नहीं, ये गलत आंसर है। एक्रिलिक एक मानव निर्मित रेशा है, ना कि कृत्रिम रेशम है। रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम कहते हैं, कृत्रिम सिल्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ज़्यादातर गुण है वो रेशम की तरह ही होता है, रेशम की तरह चमकता है। इसलिए एक्रिलिक को नहीं बल्कि रेयॉन को, किसको? रेयॉन को हम लोग क्या कहते हैं? नकली रेशम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यह कथन जो है वो क्या है? यह स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरीके से कुछ रहता है और इसके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा नहीं बदलता है या बदलती है? वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने में जो काम आने वाला ग्लास लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, क्योंकि पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है? निकट रखी हुई वस्तुओं को
हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और यह दूर दृष्टि दोष के कारण होता है और इसको हम लोग ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का क्या करते हैं, ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसके पीछे का कारण यह है कि यह जो दर्पण है यह अवतल दर्पण है और इसी का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में जो वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नीचे एक तालिका बना हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर चर्चा करते हैं। कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 9/5 इंटू सी का मान दिया हुआ है 50 प्लस 32। 5 10 जा 50, 10 9 जा 90 प्लस 32। अब इसको ऐड करेंगे 2 9 3 12 122 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या यहाँ ऑप्शन में है? यस, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा हो, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर इसका नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका पृष्ठ तनाव होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पृष्ठ तनाव इसके पीछे का रीजन है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो श्यानता है वो किस में होता है? शहद में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा से। ओके, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।